हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि CSIR IITR लखनऊ कंडक्ट कराने वाला है। ओके। तो जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है। यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। कितनी पोस्ट हैं? टोटल 10 पोस्ट हैं। ओके। और जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो जनरल सेक्शन में आपकी 6 पोस्ट हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपकी 2 पोस्ट हैं, स्टोर और परचेज में 2 पोस्ट हैं। ओके। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 17 फेब से। आप 19 मार्च तक शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। एप्लीकेशन फ़ीस 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिजिकली हैंडीकैप्ड, विमेन और CSIR के एम्प्लॉयज़ और एक्स सर्विसमैन को ये फ़ीस नहीं देनी है। राइट। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें 10+2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, इंग्लिश या हिंदी में। वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बाद में बताया जाएगा। राइट। और एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। ओके। जहाँ की आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी दी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट को आप बोल सकते हो 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल, विडोज डाइवोर्स विमेन को अप टू 35 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन और CSIR एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ठीक है। तो ये एज लिमिट का डिस्कशन हो गया। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं पे एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो 10+2 के लेवल के लिए आप बोल सकते हो कि जो इन्होंने पे स्केल रखा है वो 35,600 के अराउंड आपको मंथली सैलरी मिलेगी, जो जिसमें HRA TA और DA इंक्लूडेड होगा। राइट। बेनिफिट्स में अगर आप देखो तो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन भी मिलेगा, मेडिकल रीइंबर्समेंट की भी सुविधा है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको मिलेगा। करियर एडवांसमेंट का भी ऑप्शन है, मतलब आपकी प्रमोट भी कर सकते हो आप, या इस पोस्ट पे जाके आगे प्रमोशन भी ले सकते हो। पेंशन आपको न्यू पेंशन के तहत अगर आप 1 अप्रैल 2004 के बाद अगर आपकी हायरिंग हो रही है, जो कि ये है, तो आपको न्यू पेंशन स्कीम आप पर लागू होगी। हालांकि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है किसी और तो उनके लिए अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं तो उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। राइट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। राइट। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है। जो कि आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 आपका होगा, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। और ये आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क्स की। ठीक है। और ये जो आपका पेपर 1 है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। राइट। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 के मार्क्स पे बनेगी। एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो आपको क्वालिफाई करना रहेगा, जिसमें कि आपकी स्पीड चाहिए रही होगी 35 वर्ड्स पर मिनट की। ओके। एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस देख। हाँ, एक चीज़ और, देखिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको वो पिन कर दूंगा वो कमेंट, तो आप वहाँ से जाके इसके मॉक टेस्ट आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको एक फ़ोटो लगेगी, जिसका साइज़ 50 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लगेगा एक, जो कि 20 KB से कम के साइज़ का होना चाहिए। ओके। और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट या NOC अगर एप्लीकेबल है। राइट। वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का बाद में होगा, जब आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। कुछ जनरल कंडीशंस हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि ये प्रोविजनल वैकेंसीज़ हैं, CSIR इन्हें अपने हिसाब से कभी भी कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता है। और एक प्रोबेशन पीरियड भी अप्लाई होगा, जो कि एक्सटेंडेबल होगा, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए, और जो भी डिसीज़न होगा वो डायरेक्टर का फाइनल होगा। राइट। जो भी डिसीज़न अगर फाइनल माना जाएगा वो डायरेक्टर के द्वारा वो आपका फाइनल होगा इस रिक्रूटमेंट में। राइट। तो
ये था पूरा एक डिटेल्ड गाइड इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।